Hello everyone, Assalamu alaikum. This side Sohail Khan. I welcome you all to the new episode of Basics on Network Marketing. ऑलरेडी मैं जैसे कि ऑलरेडी हर एक एपिसोड के अंदर आप लोगों को बताता रहता हूँ, ठीक है, कि अगर इस एपिसोड से आप लोगों ने पहले वाले के एपिसोड्स नहीं वॉच करे तो पहले जाके वो एपिसोड्स वॉच करें एंड उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आना, ताकि आप लोगों की सिक्वेंशियल लर्निंग होती रही, ठीक है, एंड उससे आप लोगों को फायदा ज्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि सिक्वेंशियल लर्निंग का ही फायदा होता है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का ही फायदा होता है। क्योंकि अगर आप एक छत पे चढ़ना चाहते हो तो पहले आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, ना कि आप डायरेक्ट छत के ऊपर कूद सकते हो। तो इसी तरीके से ये सिक्वेंशियल लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे स्कूल एंड नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। लाइक कंसिडर नेटवर्क मार्केटिंग एज अ स्कूल। आप एक जगह के ऊपर ज्वाइन कर गए, आपने अपना फर्स्ट लेवल को क्वालिफाई किया एंड अब आप स्टार्ट कर रहे हो इस प्रॉपर प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी वर्किंग, ठीक है। तो अब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक स्कूल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जैसे कि स्कूल के अंदर आपके फेलोज होते हैं, जैसे कि आपके टीचर्स होते हैं, ठीक है, आपकी जूनियर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपके साथ डाउनलाइंस होते हैं, अपलाइंस होते हैं एंड क्रॉस लाइंस होते हैं। अब क्रॉस लाइंस को ऐसा कंसिडर करो कि दैट आर योर पीर्स, वो आपके बैचमेट्स हैं, ठीक हो गया। आपके जो सीनियर होते हैं, ठीक है, दैट कंसिडर देम एज योर टीचर्स। उनको उतना ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जितना कोई इंडिविजुअल अपने टीचर को देता है, ठीक है। जो बंदा अपने टीचर्स की इज्जत करेगा, जो बंदा अपने टीचर की इज्जत करता है, तो डेफिनेटली वो कामयाब होता है। सेम इज द केस इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होना है तो फर्स्ट एंड लास्ट थिंग जो कि आपको अपने जहन के अंदर रखनी है, दैट इज टू रिस्पेक्ट योर अपलाइंस एंड योर सीनियर्स। अपने सीनियर्स एंड अपलाइंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब आप कामयाब हो सकते हो, अदरवाइज आप कामयाब नहीं हो सकते, राइट। इसके अलावा आपके जो डाउन लाइन्स होते हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर आपके जूनियर्स होते हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए एज ए टीचर काम करते हो, तो आपको उनको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तब आप उनको भी साथ लेके चल सकते हो एंड उनको भी कामयाब बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिनोमेना था रिगार्डिंग स्कूल इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूलिंग आपकी किस तरीके से होगी, यहाँ पे आपकी पीर्स एंड फेलोज जो आपकी क्रॉस लाइंस है, वो आपकी ग्रोथ के अंदर कैसा आपका साथ दे सकते हैं, आप अपने क्रॉस लाइंस की ग्रोथ में कैसे उनका साथ दे सकते हैं। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम बात करेंगे जो कि है ऑनेस्टी, ठीक है। तो स्टार्ट के अंदर हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टी के ऊपर। ऑनेस्ट आपको रहना पड़ेगा अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होना चाहते हो, ठीक है, या आप कामयाबी के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आपको अपने जहन के अंदर रखनी पड़ेगी कि आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। बी ऑनेस्ट विद योर सपोर्ट सिस्टम, बी ऑनेस्ट विद योर अप्लायंस, बी ऑनेस्ट विद योर ट्रेनिंग सिस्टम, बी ऑनेस्ट विद योर कंपनी, बी ऑनेस्ट विद योर डाउनलाइंस। तब आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप इनमें से किसी भी XYZ चीज के साथ ऑनेस्टी नहीं दिखाते तो सिंपली आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। आपको हर एक चीज के साथ ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, हर एक चीज के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, तब ही आप आगे ग्रोथ इजीली कर पाओगे। अच्छा, अब आते हैं, ठीक है, डाउनलाइंस के साथ जो है वो आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आप अगर किसी के डाउनलाइन हो, जो आपके अपलाइन है, उनके साथ आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आपको हमेशा ये नहीं कहना कि आई डू इट माई वे, क्योंकि खुद से कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको प्रॉपर मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है, जो मेंटोरशिप आपको आपके अपलाइंस दिला सकता है, जो मेंटोरशिप आपको आपके अपलाइन देते हैं, ठीक है, उस मेंटोरशिप को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे एक सीनियर थे, ठीक है, जिस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग के अंदर ज्वाइन कर लिया एंड मैंने अपना एस लेवल डन किया, एस लेवल कंप्लीट किया, ठीक है। तो हमारे एक सीनियर थे, उनसे मैंने एक बात सुनी थी। उन्होंने बोला कि जब मैंने स्टार्टिंग के अंदर ज्वाइन कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग, तो उनके अपलाइन जो है वो पाकिस्तान से नहीं थी, वो आउट ऑफ पाकिस्तान थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे अपलाइन ने मुझे एक बात बता दी, ठीक है, कि अगर मैं आपको जो कुछ कहूंगा, ठीक है, लाइक मैंने जब अपना 2CC लेवल डन किया, वो एक बहुत ही मतलब ऐसे
पुअर क्लास बैकग्राउंड से आते थे, ठीक है। तो उन्होंने जब अपना 2cc लेवल डन किया बहुत मुश्किलों से, तो फिर उन्होंने अपने अपलाइंस से कहा कि सर जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे तो कोई भी नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्री, रिगार्डिंग दिस जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसके रिलेटेड मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, बस मैं वो ही करूंगा जो आप बोलोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप एक लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो, तो आप वो रास्ता मुझे बताते जाना है, मैं उस रास्ते में मतलब उस रास्ते पे चल के वहीं तक पहुंच जाऊंगा सिंपली। तो उनके जो अपलाइन थे उन्होंने बोला कि यस दैट्स ट्रू, जो जो रास्ते पे मैं गया हूं, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि जो आपके पीछे दीवार नजर आ रही है उसमें सर मार दो, तो क्या आप मार दोगे? तो उस डाउनलाइन का जवाब था कि हाँ जी मार दूंगा। अब देखो वो डाउनलाइन जो उनसा है वो आज दुनिया के बड़े लीडर्स के अंदर काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मतलब अपलाइन आपको ये नहीं बोल सकता कि जाके पीछे दीवार में सर मार दो, ठीक है, वो डेफिनेटली ये कहेगा भी नहीं, ये कह भी नहीं सकता, क्योंकि इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो इतना ज्यादा लॉयल था अपने अपलाइंस के साथ, वो इतना ज्यादा ऑनेस्ट था कि वो कहता कि अगर मेरा अपलाइन मुझे ये भी बोल देता कि पीछे जाके दीवार में सर मार दो तो मैं मार ही देता, ठीक है। आज के टाइम पे जो हमारे डाउन लाइन्स होते हैं, ठीक है, तो अगर उन्होंने सिंपली, या जो हम भी है, अगर हमने भी कामयाब होना है तो हमें अपने अपलाइंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हमने थोड़ी सी भी डिसरिस्पेक्ट करी अपने अपलाइंस की तो वी विल नेवर विन, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। इसके अलावा जो उनसा है वो आप लाइक देखो, एक चीज ये है कि आपको अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ इसलिए भी कनेक्टेड रहना पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज में आप मास्टर नहीं हो सकते। या तो आप प्रोफाइल दिखाने में, या प्रेजेंटेशन दिखाने में, या ऑब्जेक्शंस में, या क्लोजिंग में, इनमें से किसी एक चीज में मास्टर हो सकते हो, राइट। आप एक चीज में मास्टर हो सकते हो, जो आपकी क्रॉस लाइंस, अप लाइंस एंड डाउन लाइंस है, वो भी किसी एक एक चीज में मास्टर हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम ए वेरी गुड एट मार्केटिंग प्लान, मैं मार्केटिंग प्लान के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा हूं, मैं मार्केटिंग प्लान बहुत तगड़े लेवल का दिखा सकता हूं किसी भी इंडिविजुअल को, मैं उस लेवल का दिखा सकता हूं जितना कि मेरे डाउन लाइंस में, मेरे क्रॉस लाइंस में कोई नहीं कर सकता। मेरे अपलाइन जो है वो क्लोजिंग में सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, मेरे अपलाइन जो है वो क्लोजिंग में सबसे ज्यादा बेस्ट है, मैं मार्केटिंग प्लान में बेस्ट हूं, मेरे डाउन लाइन है जो कि प्रोफाइल में सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। मेरे क्रॉस लाइंस में ऐसे बंदे हैं जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से दे सकते हैं। अब ये 4 स्टेप्स है, कोई भी इंडिविजुअल को फाइनेंशियल एजुकेशन दे दो, प्रोफाइल क्लियर कर दो, प्रोडक्ट क्लियर कर दो, मार्केटिंग प्लान क्लियर कर दो एंड क्लोज कर दो, दैट्स इट, राइट। अब इस तरीके से है कि अगर मैं सारा कुछ खुद करूंगा तो हो सकता है मैं लूज कर जाऊं, लेकिन जो जो बंदा जिस जिस चीज में बेस्ट है, लाइक प्रोफाइल के अंदर मेरा डाउनलाइन बेस्ट है तो मैं उसको बोल दूंगा, प्रोडक्ट के अंदर दूसरा डाउनलाइन बेस्ट है तो मैं उसको बोल दूंगा, फाइनेंशियल एजुकेशन में मेरा क्रॉस लाइंस बेस्ट है तो मैं उनसे हेल्प ले लूंगा, अपलाइन क्लोजिंग में बेस्ट है उनसे क्लोजिंग्स दिलवा दूंगा, एंड मैं खुद मार्केटिंग प्लान में बेस्ट हूं तो मैं मार्केटिंग प्लान दिखा दूंगा। तो मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो इजीली क्लोज हो जाएगा, मेरे साथ आराम से अपनी वर्किंग कर पाएगा, क्योंकि उनको हर एक चीज बेस्ट वे में मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्टेड रह के उनको लेके चलना पड़ेगा। अब यहां पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या डॉक्टर ज्यादा कमाता है या नर्स ज्यादा कमाता है? ठीक है, डॉक्टर ज्यादा कमाता है या नर्स ज्यादा कमाता है? तो ऑब्वियसली डॉक्टर ज्यादा कमाता है, राइट। अब डॉक्टर क्यों ज्यादा कमाता है? सिंपली क्योंकि वो 5 साल लगाते हैं, एक नर्स 4 साल लगाता है, 1 साल की नॉलेज का बिग डिफरेंस है, ठीक है। तो सिंपली जब आप अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहोगे तो आपके साथ एक फायदा यह होगा कि आपकी लर्निंग्स कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी, आपकी लर्निंग्स कभी रुकेगी नहीं, ठीक है। जब आपकी लर्निंग्स बढ़ेगी तो ऑब्वियस है आप डिजर्विंग बनोगे, एंड आप डिजर्विंग बनोगे, जितने पैसों का, जितने पे आउट का आप डिजर्विंग बनोगे उतना पे आउट आपके अकाउंट में आएगा। नर्स के पास नॉलेज कम है तब ही उसको उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली पैसा आ रहा है। डॉक्टर हालांकि ज्यादा मेहनत करता भी नहीं है, डॉक्टर के पास नॉलेज ज्यादा है, द गैप इज नॉलेज, दैट्स वाई उनके पैसों में भी गैप आ रहा है। तो अगर आप क्रॉस लाइंस के अंदर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिनको चेक ज्यादा आ रहा है, राइट, जिनको चेक बड़ा आ रहा है, तो इट मीन कि उसकी नॉलेज बड़ी है, वो बंदा उस चेक को डिजर्व करता है थ्रू हिज नॉलेज, राइट। एंड अगर आपका चेक छोटा आ रहा है, ठीक है, तो दिल को छोटा नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
ठीक हो गया। तो आपको हर एक चीज से रिलेटेड नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको लाइफ से रिलेटेड नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के XYZ चीजों से रिलेटेड नॉलेज लेनी पड़ेगी। हर एक चीज से रिलेटेड आपको अपना नॉलेज बिल्ड करना है कि कहीं पर भी आप क्रिएटिव रहो, कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्शन आए वो आप प्रॉपरली टैकल कर पाओ, राइट। अब इसके अलावा अगर इसी स्कूल के अंदर आपने आगे बढ़ना है तो आपको डुप्लीकेटेबल चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मींस एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो करूं, एक ऐसे प्रोसेस से मैं मैनेजर बन जाऊं जो प्रोसेस मैं अपने डाउन्स को समझाना चाह रहा हूं, जो प्रोसेस मैं अपने डाउन्स को दिखाना चाह रहा हूं, एंड वो उसको फॉलो ही ना करे। हो सकता है मेरे में पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, मैं डायरेक्ट के ऊपर जाके लाइक मतलब बहुत ज्यादा पर्सन को ज्वाइन करवा दूं, ठीक है। 2 महीने में 120 सीसी का बिजनेस किया एंड मैं मैनेजर बन गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। अब मेरे डाउन लाइन में तो इतना पोटेंशियल नहीं हो सकता ना। अब अगर यही सेम चीज मैं तो डायरेक्ट पे निकाला, आप भी डायरेक्ट पे निकालो, तो वो 2 साल भी मेहनत करता रहेगा, उसका मैनेजर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। आपको एक ऐसे प्रोसेस को सबसे इजीएस्ट वे को इसलिए फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपके डाउन लाइन उनको डुप्लीकेट कर पाए। अंडरस्टैंड कर रही हो इस चीज को? हो सकता है आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप डायरेक्ट के भी ऊपर भी निकाल पाओ, लेकिन फिर भी आपको इजीएस्ट वे सोचने पड़ेंगे, ठीक है। आपको इजीएस्ट वे सोचने पड़ेंगे ताकि मैं भी इसी तरीके से अचीव कर पाऊं, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल वे। एंड मेरे डाउन में अगर लीस्ट पोटेंशियल बंदा भी है, लीस्ट पोटेंशियल बंदा भी है मेरी टीम के अंदर, तो वो भी इजीली जो है वो क्वालिफाई कर पाए, राइट। आपको अपने मेंटोर के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े लेवल के ऊपर चले जाओ, राइट। क्रिकेट के अंदर होता है ना कोच, कोच क्या होता है? मेंटोर होता है सिंपली, ठीक है। दुनिया का बड़े से बड़े बल्लेबाज, लाइक अगर हम बात करें करंटली बाबर आजम की, बाबर आजम के साथ भी कोच ही चलता है, राइट। अगर वो उस कोच से डिटैच हो गया तो शायद वो परफॉर्म ना कर पाए, राइट। उनका मेंटोर होता है, राइट। तो आप कितने भी बड़े बन जाओ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कभी भी अपने मेंटोर को छोड़ना नहीं, अपने मेंटोर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना पड़ेगा, आपको अपने मेंटोर के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने फियर्स के ऊपर जो है वो फोकस करना है, ठीक है। अपने फियर्स को भगाना है। अब फियर्स को भगाएंगे कैसे? ठीक है, जस्ट लाइक स्कूल के अंदर आपको उठने से डर लगता है, तो जो टीचर लाइक प्रेजेंटेशन से समटाइम्स हमें डर लगता है कि हमें टीचर जो है प्रेजेंटेशन के लिए ना कहे, राइट। लेकिन अगर कोई टीचर हमें वहीं पे माफ कर देता है कि चलो इसको डर लगता है ये ना करे, तो बाद में हम उनको क्या करते हैं? गालियां देते हैं, ठीक है, कि इसने मुझसे करवाया क्यों नहीं। क्योंकि जब सर पे आ पड़ती है, ठीक है, बाद में, ठीक है, तो आपको मजबूरन करना पड़ता है, ठीक है। बाई चॉइस नहीं आप कर सकते हुए, ठीक है, अभी बाई चॉइस करना पड़ेगा, बाकी बाई मजबूरी करना पड़ेगा पीछे जाके, ठीक है। अब यहां पे आपको अपनी उन फियर्स को नोट डाउन करना है कि मुझे कॉलिंग से फियर लगता है, ठीक है, मैं प्रोस्पेक्ट को कॉल नहीं कर सकता, मैं प्रोस्पेक्ट को मार्केटिंग प्लान नहीं दे सकता, मैं प्रोस्पेक्ट को क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। आपको अपने जितने भी फियर्स है उनको रोट डाउन करना है एंड उनको एक एक को डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आपके फियर्स 5 है तो आपको आज भी ये पांचों के पांचों प्रैक्टिस करने हैं, कल भी ये पांचों के पांचों प्रैक्टिस करने हैं, परसों भी पांचों के पांचों प्रैक्टिस करना है। उससे क्या है कि ये फियर्स को अगर आप ओवरकम कर लेते हो तो आपकी ग्रोथ एक बहुत हाई लेवल के ऊपर चली जाएगी। तो उन फियर्स को आपने ओवरकम करना है, ठीक है, उन फियर्स को बीट करना है, क्योंकि फियर एक सबसे बड़ी इनिमी है सक्सेस की। जो चीज आपके आपकी सक्सेस के बीच में आगे खड़ी हो जाती है ना, दैट इज योर फियर, ठीक है। लाइक कोई बंदा स्विमिंग करना चाहता है, ठीक है, कोई बंदा स्विमिंग करना चाहता है, ठीक है, एंड वो चाहता है कि वो दुनिया के अंदर स्विमिंग चैंपियन बने, राइट। वो बन सकता है डेफिनेटली, लेकिन वो पानी में कूद ही नहीं रहा। उसको ये डर है कि अगर मैं पानी में कूद गया तो मैं डूब जाऊंगा, डूबने का डर है। तो क्या वो जिंदगी भर अगर वो पानी में कूदेगा नहीं, क्या वो स्विमिंग चैंपियन बन जाएगा? इट्स अ बिग नो, ठीक है, वो कभी नहीं बन सकता। रीजन उसके पीछे ये है, ठीक है, कि वो फियर है, एंड फियर जो है वो उनके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वो फियर उसके ऊपर इतना हावी हो गया कि वो उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो स्कूलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग सिंपली ये है कि आपने अपने फियर्स को रोट डाउन करना है, उनको ओवरकम करना है। स्कूल टू अंडरस्टैंड आ गया, लेकिन अब यहां पे स्कूलिंग आपको कैसी करनी है वो तरीके मैं आप लोग को बता चुका,
कि आपको अपने अपलाइंस के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, डाउनलाइंस के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, क्रॉस लाइंस के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, फियर्स को ओवरकम करना है, डिजर्विंग बनना है, नॉलेज को बढ़ाना है। दैट इज योर सिंपली स्कूलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पर्सन ये कोशिश करते हैं कि वो अट्रैक्टिव बने, राइट? अपने डाउनलाइन के साथ गपशप करने लग जाएंगे, और भाई सुनाओ कैसे हो, ये वो, ठीक है? आपको अट्रैक्टिव नहीं बनना, ये लास्ट पॉइंट है इस सेशन का। आपको अट्रैक्टिव नहीं बनना, बिल्कुल भी नहीं बनना, राइट? कहीं ऐसा ना हो कि डाउनलाइन जोन सा है वो बिजनेस के बजाय आते हैं कैसेस, ठीक है? आप अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करते हो, रीजन उसके पीछे ये है, उसके बाद जोन सा है वो जो आउटकम आती है वो डाउनलाइन जोन सा है वो बिजनेस के बजाय आपके अंदर इंटरेस्ट लेने लग जाता है, ठीक है? तो आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल बनना है, रादर टू बी एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं बनना हमने सिंपली प्रोफेशनल पर्सनालिटी बनना है, ठीक है? इसके अलावा जोन सा अपने बिजनेस के ऊपर अटेंशन करें, ठीक है? अपनी पर्सनल जोन सा है वो हाइजीन का ख्याल रखे, पर्सनल ग्रोथ का ख्याल रखे, पर्सनल ग्रूम्ड रहे, ठीक है? क्योंकि अगर आप वन ऑन वन भी किसी के साथ मीटिंग करने जाते हो, ठीक है, आपके मतलब वेल ग्रूम नहीं हो, वेल ड्रेस्ड नहीं हो, ठीक है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, ठीक है? प्रोफेशनलिज्म के अंदर ये सारी चीजें आती है कि आपकी क्लॉथिंग्स अच्छी हो, आपकी ग्रूम, आप वेल ग्रूम्ड हो, ठीक है, आप तगड़े तरीके से बात कर सकते हो, ठीक है, आप एक प्रोफेशनल बिहेवियर कर रहे हो, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनलिज्म के अंदर, ठीक है? तो बाकी प्रोफेशनल कैसे बने जाएंगे, ठीक है, वो आगे के एपिसोड्स में इंशाल्लाह आपको वो सिखाई जाएगी, हाउ टू बी ए प्रोफेशनल इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड, जो कि था स्कूल एंड स्कूलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? तो बाकी जोन सा है, अगर इस एपिसोड के अंदर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एज वेल एज द सब्सक्राइब बटन, एंड बाकी जोन सा है, ठीक है, आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट से बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है, ठीक है? एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।